कैसे भी सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। केवीएस का जो है एग्जाम बहुत स्पीड से अब तो खत्म ही कहेंगे हो चुका है, 1-2 दिन की बात है और रिजल्ट जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है। जो पहले आंसर की आई थी उन लोगों के इंटरव्यू की कॉल्स भी आ चुकी हैं। तो जो पीआरटी वाले हैं जिनका सबसे लास्ट में एग्जाम हो रहा है वो भी ये मान के चलें कि 10 से 12 मार्च तक आप लोगों का भी ये फाइनल डेट दे देंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि जो अप्रैल वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि जो हमारी इस वीडियो का टाइटल भी है कि जो केवीएस का इंटरव्यू होता है वो किस लेवल का होता है। तो लेवल डिपेंड करता है आप किस उसमें पार्ट के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं। जैसे आप टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए, तो उसी टाइप का लेवल भी होता है, उसी लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्कूल के उसी माहौल से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप समझिए अगर कोई पीआरटी का टीचर है तो उससे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारी चीजों को लेकर, लेकिन जो पीजीटी का टीचर है उससे ज्यादा क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट को लेकर पूछे जाएंगे। तो लेवल की बात करें तो लेवल कोई वो जो आप वीडियोस देखते हैं यूपीएससी वगैरह की कि ये वो वैसा लेवल नहीं होता है। आपसे आपके काम को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जो मैं भी आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट की ड्यूरेशन क्या होता है। लेवल, पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि भाई वो आपके उस पर डिपेंड करेगा डिफिकल्टी लेवल कि आप सब्जेक्ट किस लेवल का टीच करने वाले स्कूल में जाकर। ड्यूरेशन की कितनी देर का होता है। अगर आप सवालों के जवाब दे पा रहे हैं तो ये 12 से 15 मिनट तक खिंच जाता है, और अगर आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वहां जाके चुप ही खड़े हो गए, तो जबरदस्ती तो 15 मिनट कोई आपको देखेगा नहीं अपने सामने खड़े करके। तो आपसे आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नाम वगैरह सारी चीजें पूछ के आपका इंटरव्यू 7 से 8 मिनट में खत्म हो जाता है। तो वर्स्ट केस में ये 7 मिनट और ज्यादा से ज्यादा ये 15 मिनट तक चलता है, उससे ज्यादा का इंटरव्यू नहीं होता है। अब एक सवाल आप लोगों के मन में ये आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं या क्या चीजें, मतलब ज्यादा सवाल हमसे पूछे जाएंगे। टॉप 5 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, यानी कि क्या पढ़े हो, क्यों पढ़े हो, कब तक पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सिंपल नॉर्मल चीजें, कहाँ से हो, क्यों हो, ये सारी चीजें नॉर्मल। इसके बाद जो अगली चीज पूछी जाएगी वो होती है आपसे करंट के किसी टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि पूछा ही पूछा जाता है, किस्मत की बात है, कोई कोई बच भी जाता है, किसी किसी से पूछ लेते हैं। तो कोई करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है वो भी आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद इन दो पार्ट्स को अगर हम छोड़ दें तो अगला पार्ट होता है आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि आप चलिए, जैसे आपको कहा जाएगा, ये मैं एक्चुअल क्वेश्चंस बता रहा हूं, आपको कहा जाएगा कि आपको एक क्लास में बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, यातायात के बारे में, मतलब जो है आपको इंट्रोड्यूस करना है। आप कैसे करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इस टॉपिक से अब क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। इसके बाद आपसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, मतलब विद फ्रॉम द टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, या ये कोई देके चीज पूछी जा सकती है कि इसका टॉपिक में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। सपोज करिए मैं आपको ये कागज दे देता हूं और कहता हूं कि इसका आप इस टॉपिक में यूज करके दिखाइए मुझे, तो टीएलएम को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक ये पार्ट हो गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जो हो गया। लास्ट पार्ट जो होता है आपका वो होता है ओवरऑल एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उससे रिलेटेड। जैसे आपसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे। एक बच्चा क्लास में मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा है, डेली लेट आ रहा है, आप क्या करेंगे, इस टाइप की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मतलब जो स्टूडेंट के ओवरऑल रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इन 4-5 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्या हो, क्यों, मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट क्यों, टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, करंट अफेयर्स, टॉपिक, टीएलएम और रिकॉर्ड। अब फाइनल क्वेश्चन कि क्या इंटरव्यू बाइलिंगुअल होता है या सिर्फ हिंदी में होता है या सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो भाई आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहते हैं। अगर आप बाइलिंगुअल इंटरव्यू मतलब कहते हैं कि मैं बाइलिंगुअल कंफर्टेबल हूं, तो आपको इस चीज का फायदा मिलता है, थोड़े से मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि आपकी पोस्टिंग चेन्नई में भी हो सकती है। सेकंड पॉइंट, जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप बाइलिंगुअल जाते हैं तो दोनों भाषाओं में सवाल पूछे जाएंगे। मतलब कोई हिंदी में पूछ लेगा, कोई इंग्लिश में पूछ लेगा, कोई जब आप टॉपिक भी पढ़ा रहे होंगे तो पूछ भी सकते हैं कि इसे हिंदी में पढ़ाइए, इसे इंग्लिश में पढ़ाइए, ऐसा हो सकता है।
तो दोनों लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर आपको कोई एक भी लैंग्वेज आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंटली अपनी उस लैंग्वेज के साथ इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। लैंग्वेज बाद में भी आदमी सीख लेता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उन्हें भी पता है, और वो सिर्फ आपके लिए 2 3 4 5 नंबर का मैटर होगा। मेन चीज आपका कॉन्फिडेंस, क्या आपको पढ़ाना आता है, क्या आपको पता है कौन सा टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस करना है, और क्या आपको कल को कुछ बच्चे को दिक्कत होगी, क्या वो आपको दूर करनी आती है। ये है सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।